हेलो बच्चों, 20 डेज चैलेंज का आज है डे 11 और इस डे 11 में हम लोग देखेंगे डायग्राफ के बारे में। डायग्राफ यानी कि संयुक्त अक्षर कि कैसे करके अगर दो लेटर मिलते हैं तो उनका आवाज जो है पहले वाले लेटर से थोड़ा भी मेल नहीं खाता, वो बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे सी का उच्चारण क से, सी का उच्चारण किससे है? क से, और एच का उच्चारण ह से है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं आपस में सी एच एक साथ लिखाते हैं तो इनका जो है ये सी एच बनाते हैं और इसका एक नया साउंड आ जाता है चौ का। एक नया साउंड किसका आता है? चौ का। तो याद ये रखना है, आप लोग को पता है कि सी से क्या होता है? सी से होता है ना क, सी से क, और वही एच से होता है ह, एच से होता है ह। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं तो ये ना ही क कहलाता है ना ही ह कहलाता है, यानी इसको कह नहीं कह सकते। सी से क और एस से ह, कह, ऐसा वाला उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। इसका एक ये अलग ही साउंड आ जाता है, एक अलग ही आवाज आ जाता है। सी एच को हम लोग बोलते हैं चौ से। तो ये आप लोग को याद रखना होगा और रीडिंग करोगे प्रैक्टिस से खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो सी एच का उच्चारण चौ से। ठीक, तो आइए देखते हैं वर्ड को कि कैसे इसका यूज होता है। अब यहाँ पे है सी एच ए टी। क्या है? सी एच ए टी, यानी कि सी एच ए और टी। तो सी एच है ना एक साथ है, तो सी एच का उच्चारण चौ से, ए का उच्चारण ए से और टी का उच्चारण वही जो सीखे वही टॉ से। तो ये क्या हो गया? चैट। ये क्या हो गया? चैट। आया समझ में? तो इसीलिए चैट, सी एच ए टी, चैट। चैट मतलब बातचीत करना। अब यहाँ पे है सी एच आई और एन। तो सी एच का उच्चारण अभी मैंने बताया कि ये डायग्राफ है, यानी कि ये संयुक्त अक्षर में इसको बोला जाता है। तो सी एच का उच्चारण चौ से और आई का ई से और एन का नौ से। तो ये कंबाइंड करके क्या हो गया? चिन्ह। ये क्या हो गया? चिन्ह। तो सी एच आई एन मिल के क्या बना? चिन्ह। चिन्ह मतलब ठुड्डी। वैसे ही सी एच आई पी, सी एच से चौ और आई से ई और पी से पौ। तो ये क्या बन गया? चीप। चीप मतलब आलू, आलू का चिप्स या फिर चिप। चेयर, सी एच ए आई आर, यहाँ पे सी एच से चौ हो गया और ए आई आर से एयर, तो चेयर। ये क्या बन गया? चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। अब ऐसे ही सी एच अगर लास्ट में भी आए या बीच में भी आए तब भी वो उच्चारण क्या लेता है? चौ का ही लेता है ना। कि यहाँ पे एम यू सी एच है, एम का उच्चारण मौ से और यू है, यू बीच में आ रहा है, कुछ होगा ही नहीं। याद कीजिए, मैंने बताया था ये ट्रिक आप लोग को। तो मौ और ये सी एच का चौ, तो ये क्या हो गया? मच। बस, मच मतलब होता है बहुत ज्यादा। वैसे ही आर आई सी एच, तो आर आई सी एच, आर का उच्चारण रॉ से, आर का उच्चारण किससे हो जाएगा? रॉ से। आई का ई से तो री, आई का उच्चारण ई से तो री हो गया ना, री, और सी एच का तो चौ। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये क्या बनता है? रिच। रिच मतलब अमीर। तो यही है। तो बच्चों यही है डायग्राफ। इसमें क्या होता है कि दो लेटर आपस में मिलके एक नया स्वर दे देते हैं, तो सी एच को चौ बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे डायग्राफ को। और हम लोग का दूसरा डायग्राफ है एस एच। हम लोग का दूसरा डायग्राफ क्या है? एस एच। एस का उच्चारण होता है सौ से, सभी को पता है, और एच का उच्चारण किससे होता है? ह से। लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ये लोग अपना अलग ही आवाज ले लेते हैं। इसका उच्चारण हो जाएगा तालव्य स्व से। किससे हो जाएगा? तालव्य स्व से, ये वाला है ना। तो एस एच का ये उच्चारण हो जाएगा तालव्य स्व से। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एस एच आई पी, यहाँ पे एस के बगल में जस्ट क्या है? एच है, तो एस एच है। तो एस एच का उच्चारण यही तालव्य स्व से और आई का ई और पी का पौ। तो ये क्या हो गया? सिप। ये क्या हो गया? सिप। सिप मतलब पानी का जहाज। वैसे ही एस एच ओ पी, यहाँ पे एस एच का सौ और ओ का ओ और पी का पौ, यानी कि ये क्या हो गया? सौप। वैसे एस एच यू टी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एस एच का तालव्य स्व और यू तो बीच में है यानी कि गायब, और टी का टॉ, तो ये क्या हो गया? सट। वैसे ही एस एच ई डी, एस एच है साथ में है, तो एस एच को साथ में क्या बोलते हैं? सौ, और ई का ए और डी का डॉ, यानी कि सेड। अब अगर वही एस एच अगर बाद में भी आए तब भी वही रहेगा, एस एच का उच्चारण सौ से ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए एफ आई एस एच, यहाँ पे
एफ का उच्चारण फ से, आई का ई से यानी फी, और एस एच का सौ, तो ये क्या बन गया? फिश। फिश मतलब मछली। अब इसको देखते हैं डी आई एस एच, इसको आप लोग पढ़िए, डी का उच्चारण ड से, आई का ई से, तो डी और एस एच का सौ, ये क्या बन गया? डिश। डिश मतलब भोजन की कटोरी, या फिर बोलते हैं ना कि तरह तरह का डिश खाए, वही वाला ये डिश है, भोजन की कटोरी। तो अब आप लोग को करना क्या है कि आप लोग ये एस एच वाले, आप लोगों ने क्या सीखा? एस एच वाले और सी एच वाले डायग्राफ को सीखा, तो अब आप लोग कुछ कुछ वर्ड को और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अब मैं एक दो वर्ड बोलूंगा, आप लोग को उसको सीधे बोलना है कि उसका उच्चारण किससे होगा। तो जैसे CHAT, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए आप लोग? इसको CHAT को इसको पढ़ेंगे चैट, क्योंकि CS से होता है उच्चारण चौ का, और ए का ए तो चै, और टी का टो यानी कि चैट। ठीक है, अब देखते हैं, इसको पढ़िए FLASH, इसको क्या पढ़ेंगे? F से फो, और L से लो तो फ्लै, A से ए तो फ्लै, और एस से सौ तो फ्लैश, ये क्या हो गया? फ्लैश। ठीक है, मैं वैसे ही तो ठीक है, अब मैं एक और वर्ड देता हूँ जो कि आप बोल सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो मिक्स था, और इसे जो बच्चा पढ़ लेगा वो मान लो कि सारा वो उसको समझ में आ गया। SHAPE, इसको आप लोग पढ़ के बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे? सोचिए, SH का उच्चारण किससे होता है? सौ से, है ना? SH का उच्चारण सौ से, और ए का ऐसे होता है, और पी का प से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, याद कीजिए, लास्ट में क्या है? ई है। लास्ट में क्या है? ई है। तो ये इसका असली रूप दिखाएगा, याद है, और ए का असली रूप यही होगा, तो से, अब पी का प। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको, आप लोग का होमवर्क यही सेव रहा कि इसे बार बार लिखना है, इसे बार बार रिपीट मोड में पढ़ना है, और जोर जोर से चिल्ला के इसे रीडिंग करना है, ताकि आप लोग इसे समझ पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।